दुनिया भर की ताजा तरीन इंटरनेशनल खबरों के साथ साथ ईरान से जुड़े हुए लेटेस्ट अपडेट आपके सामने लेकर आए हैं। दोस्तों बताएंगे किस तरीके से अमेरिका के टॉप लेवल के अफसरानों के बीच में हुई है बातचीत और इस दौरान ईरान पर हाथ लगाने से पहले जबरदस्त तरीके का खौफ दिखाई दे रहा है। बताएंगे क्या है पूरा मामला और अमेरिका की फौज के बड़े बड़े अधिकारियों के द्वारा बोला जा रहा है कि हाथ मत लगाओ ईरान को वरना पछताना पड़ेगा। बताएंगे मीटिंग में कैसे खामनी का खौफ नजर आया है। दोस्तों इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी अपडेट की तरफ जिसमें एक और बड़े मुल्क ने इजराइल की राजधानी जेरूसलम को मानने से मना कर दिया है। बताएंगे क्या है पूरा मामला, इसी के साथ में चलेंगे एक एक करके सारी ब्रेकिंग न्यूज दुनिया से जुड़ी खबरों की तरफ। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि खामिनी को हटाना ट्रंप का दिन में किसी बच्चे के द्वारा देखे गए सपने की तरह है जो कभी पूरा नहीं होगा और ट्रंप की फौज इस बात को बखूबी जानती है और इसीलिए ट्रंप को मशवरा दे रही है कि कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि पूरी अपडेट आप लोगों तक लगातार इसी तरीके से पहुंचती रहे। चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी बिग ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ जहां पर तकरीबन एक हफ्ता पूरा होने को है लेकिन इसके बावजूद अमेरिका के राष्ट्रपति की धमकियां रुकने को तैयार नहीं है। अमेरिका का राष्ट्रपति बार बार धमकियां दे रहा है कि वो ईरान के ऊपर अटैक कर देगा लेकिन ये नहीं बता पा रहा कि कब अटैक करेगा क्योंकि ईरान के लोग इंतजार कर रहे हैं कि अमेरिका अटैक करे तो उसको ऐसा सबक सिखाया जाए कि फिर वो अपनी जिंदगी में हमेशा याद रखे। इसीलिए अमेरिका बार बार ईरान को केवल धमकियां दे रहा है। ऐसे में अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप के बच्चे वाली हरकत के बाद यानी बार बार ये धमकी देना कि ईरान पर अटैक कर दूंगा, इसके बाद एक बड़े बड़े अमेरिकी अफसरों की बैठक बुलाई जाती है जिसमें फौज के अफसर भी मौजूद रहते हैं और ट्रंप को साफ साफ बोल देते हैं कि ईरान पर बिना तैयारी के अटैक कर देना अपनी मुसीबतों को बुलाने जैसा होगा क्योंकि ईरान किस तरीके से फिर पलटवार करेगा इसका कुछ अता पता नहीं है। और पिछली बार जैसे ईरान ने अमेरिका के हमले के बाद इजराइल को पूरी तरीके से नेस्तनाबूद कर दिया था वैसे ही अगर अमेरिका वापस से अटैक करने की कोशिश करेगा और इजराइल के ऊपर फिर से एक के बाद एक बम दागे जाएंगे तो फिर अमेरिका को झुकना ही पड़ेगा। इसीलिए किसी भी तरीके से ईरान पर हमला करके रिस्क नहीं लिया जा सकता। ईरान कब क्या कर दे कुछ अता पता नहीं है। इस बैठक के दौरान कई बड़े अफसर मौजूद थे। अमेरिका के विदेश मामले के मंत्री मार्को रूबियो मौजूद थे और डिफेंस के सेक्रेटरी पीट हेगसेथ मौजूद थे और चीफ ऑफ स्टाफ चेयर डैन केन मौजूद थे। इस बैठक के दौरान जो बातें सामने आई है वो काफी ज्यादा दिलचस्प है। दोस्तों इस बैठक को लेकर मीडिया रिपोर्ट के हवाले से बताया गया न्यूयॉर्क टाइम्स की ओर से कि अमेरिका के फौज के द्वारा साफ तौर पर बोला गया है कि हमारे पास दो रास्ते हैं ईरान के ऊपर अटैक करने का। पहला तरीका यह है कि इनडायरेक्ट अटैक किया जाए यानी इनडायरेक्ट हमला किया जाए। इसके दो तरीके हैं, या तो ईरान के ऊपर सैंक्शन लगाया जाए यानी ईरान के कारोबार पर रुकावट और ज्यादा बढ़ाई जाए ताकि ईरान के अंदर महंगाई और ज्यादा बढ़े और ईरान में लोग अफरा तफरी की चपेट में आ जाए और सरकार और ज्यादा कमजोर हो जाए क्योंकि अंदर में जबरदस्त विरोध और फितना देखने को मिलेगा, हंगामा देखने को मिलेगा। लेकिन ऐसा करने के बाद रिजल्ट बहुत दिनों के बाद आएगा। और दूसरा तरीका हो सकता है कि ईरान के ऊपर साइबर अटैक कर दिया जाए। आर्मी ने कहा कि साइबर अटैक तो करेंगे लेकिन ईरान ने पूरी तरीके से इंटरनेट को बंद कर दिया है तो साइबर अटैक भी ज्यादा अच्छे तरीके से काम नहीं करेगा, जो ज्यादा असर नहीं छोड़ेगा। तो फिर बचता है एक तरीका और वो तरीका है सीधे मिलिट्री का अटैक कर दो यानी सीधे फौज उतार दो ईरान के अंदर और अटैक कर दो। लेकिन हमला करने की सूरत में ईरान किस तरीके से पलटवार करेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। ईरान पूरी तरीके से लिमिट पार करते हुए इजराइल के अलग अलग इलाकों को ठिकाने को निशाने पर लेगा और अमेरिका के जितने भी कारोबार के रास्ते हैं उन सब के ऊपर अटैक कर देगा जिससे अमेरिका पूरी तरीके से बर्बाद होने की स्थिति में आ सकता है। अमेरिका की फौज ने ट्रंप को सामने बिठाकर समझाया और बोला कि अगर हमने हमला कर दिया ईरान के ऊपर, डायरेक्ट हमला कर दिया तो फिर ईरान के लोग हमारे खिलाफ खड़े हो जाएंगे और ईरान के अंदर जो थोड़ा बहुत विरोध देखने को मिल रहा है, थोड़ा बहुत जो अमेरिकी खुफिया एजेंसी को कामयाबी मिली है ईरान के अंदर दंगे भड़काने में, वो भी पूरी तरीके से कामयाबी खत्म हो जाएगी और इसीलिए डायरेक्ट हमला कोई सही तरीका नहीं है। इसके बाद अमेरिका की फौज ने कहा कि डायरेक्ट हमला करने के लिए हमको और ज्यादा टाइम चाहिए होगा, तैयारी और बड़े लेवल की होनी चाहिए। और ट्रंप की पार्टी यानी रिपब्लिक पार्टी के एक सांसद है सेनेटर पॉल, वो कहते हैं कि ईरान के ऊपर बम मारने से हमको वो हासिल होगा जो हम हासिल करना चाहते हैं, ऐसा मुझे लगता नहीं है। और इसके बाद अमेरिका के अलग अलग सांसदों के हवाले से और इसी तरीके की खबरें आई है। दोस्तों सबके सब मानते हैं कि अमेरिका अगर हमला करता है तो इससे कुछ खास फर्क पड़ेगा नहीं और खासकर जो हासिल करना चाहते हैं वैसा हो पाएगा। ये कह पाना काफी मुश्किल वाली बातें हैं। यानी कुल मिलाकर ट्रंप चाहता है कि अटैक हो जाए और बार बार ट्रंप धमकियां दे रहा है लेकिन ट्रंप की धमकियां केवल एक गीदड़ भभकियां मानी जानी चाहिए क्योंकि इससे ज्यादा वो कुछ कर नहीं सकता। अगर आप भी मानते हैं कि ट्रंप एक बच्चे वाली हरकतें करता है और उसे पता नहीं है कि वो बोल क्या रहा है, आखिरकार अमेरिका की फौज को हिम्मत जुटाना है ईरान पर अटैक करने के लिए और अमेरिकी फौज में हिम्मत अभी तो नजर दूर दूर तक नहीं आती है। और वजह यह है कि हिम्मत जुटाने के लिए पूरी तैयारी होनी चाहिए लेकिन अमेरिका को पता है कि वो कितनी भी तैयारी करके जाएगा ईरान उसके लिए कुछ ऐसा लेकर आएगा जो वो कभी सोच भी नहीं पाएगा। ऐसे में अगर आप भी मानते हैं कि खामिनी की सरकार को गिराने के वाले कई सारे अमेरिका के राष्ट्रपति गिर चुके हैं और ट्रंप भी गफलत में है कि वो कुछ कर पाएंगे क्योंकि खामिनी को हराने के लिए ना तो ट्रंप से पहले वाला कोई राष्ट्रपति कामयाब हो पाया, ना ट्रंप के कामयाब होने की कोई उम्मीद है क्योंकि ट्रंप तो वैसे भी हरकतें बच्चों वाली करता है। उसको लगता है कि पूरी दुनिया ही एक खिलौना है, आप लोग इस पर क्या
राय देना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताइएगा और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और अपडेट की तरफ, जिसमें अमेरिका की तरह इजराइल को भी लगता है कि वो पूरी दुनिया में जो मन करेगा वो करेगा और कोई भी उसे रोकने वाला नहीं है। तो ये बात एक बार फिर से इजराइल वालों को दोबारा सोचनी चाहिए, क्योंकि इजराइल का काफी करीबी दोस्त माने जाने वाला राष्ट्रपति जेवियर ने इजराइल के खिलाफ ही एक मजबूत कदम उठाया है और अर्जेंटीना और इजराइल के बीच में जोरदार तरीके का बवाल मचा पड़ा है। और अर्जेंटीना देश ने फैसला लिया है कि वो इजराइल के राजधानी के तौर पर यरूशलेम को मंजूरी नहीं देगा। यानी इजराइल चाहता है कि दुनिया भर के देश उसकी राजधानी के तौर पर यरूशलेम को मंजूरी देते। इससे यह होगा कि इजराइल को पूरी दुनिया भर के अंदर मान्यता मिल जाएगी, यानी मंजूरी मिल जाएगी और पूरी दुनिया ये मानने लगेगी कि इजराइल एक बड़ा देश है और गाजा पर उसका कब्जा जायज है। इस पूरे मामले को लेकर तमाम जो ताकत लगा रहा है इजराइल, वो फेल होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि इजराइल चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा देश ये माने कि यरूशलेम इजराइल की राजधानी है। ऐसे में दोस्तों यरूशलेम को लेकर अर्जेंटीना ने फैसला लिया कि वो यरूशलेम को इजराइल की राजधानी नहीं मानेंगे। वजह यह है कि अर्जेंटीना के पास एक टापू है जिस टापू का नाम फॉकलैंड है और इस पर कब्जा कर रखा है ब्रिटानिया ने। और इस कब्जे के कारण इजराइल की कंपनी को, तेल कंपनी को फॉकलैंड टापू पर तेल निकालने की इजाजत दे दी गई है, यानी इजराइल को इजाजत दी है ब्रिटेन ने। और क्योंकि फॉकलैंड टापू जो है वो अर्जेंटीना के पास में है तो अर्जेंटीना ने इसका विरोध किया। अर्जेंटीना शुरू से कहता है कि ये जो फॉकलैंड टापू है ये उसका है, ये ब्रिटेन का नहीं है, लेकिन ब्रिटेन ने इसके बावजूद इजराइल की तेल कंपनी को यहाँ भेजकर तेल निकलवाना शुरू कर दिया है। इसी का विरोध करते हुए अर्जेंटीना ने फैसला लिया है कि वो इजराइल के इस बात को बिल्कुल भी मंजूरी नहीं देगा कि इजराइल की राजधानी यरूशलेम है। यानी एक तरीके से यरूशलेम पर इजराइल के दावे को ठुकराया जा रहा है और धीरे धीरे करके पूरी दुनिया भर के अंदर इजराइल एक्सपोज होता चला जा रहा है। अगर आप भी मानते हैं कि अर्जेंटीना जैसा देश जो अमेरिका के इशारे पर सारी चीजें करता है, अगर वो भी यरूशलेम के बारे में ट्रंप के साथ में खड़ा नहीं है और इजराइल के साथ में खड़ा नहीं है, तो इसका सीधा मतलब यह है कि इजराइल की हरकतों के कारण उसके दोस्त भी काफी ज्यादा नाराज चल रहे हैं। आप लोग इस पर क्या राय देना चाहते हैं लिखकर जरूर बताएगा और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि पूरी अपडेट आप लोगों तक लगातार आगे भी इसी तरीके से सिलसिलेवार तरीके से पहुंचती रहे। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ दोस्तों, जिसमें क्या बर्मा में रोहिंग्या मुस्लिम अल्पसंख्यकों के साथ हुए अत्याचारों का बदला पूरा किया जाएगा। हुआ यह है कि इंटरनेशनल कोर्ट के अंदर मामला पहुंचा है और 3 हफ्ते तक सुनवाई होने वाली है। गांबिया ने, यानी गांबिया देश ने बर्मा पर 2017 में की गई कार्रवाई के दौरान 1948 के नरसंहार का जिक्र करने के आरोप लगाते हुए मामला दायर किया था। कानूनी एक्सपर्ट ये बताते हैं कि बारीकी नजर इस पर रखी जा रही है, क्योंकि सोमवार यानी आज से शुरू हो रही 3 हफ्ते की सुनवाई में आईसीजे यानी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने अखो रोहिंग्या बांग्लादेशी लोगों के खिलाफ की गई कार्रवाई के दौरान उनकी जान लेने यानी उनकी हत्या के मामले पर सजा सुनाने का टाइम आ चुका है। जो एक्सपर्ट है उनका मानना है कि गाजा और इजराइल के केस के लिए ये एक नजीर साबित हो सकता है। 2017 में म्यांमार की फौज और बौद्ध बुद्धिस्ट उग्रवादियों के द्वारा कई जगह पर हमले किए गए और कई लोगों की जान ले ली गई। इस पूरे मामले पर जब ऑर्डर सामने आएगा, आदेश आएगा, तो उससे आने वाले दिनों के अंदर गाजा के अंदर इजराइल द्वारा किए जा रहे नरसंहार को लेकर भी एक नजीर पेश किया जाएगा, यानी एक एग्जाम्पल तय होगा। उसके बाद आने वाले दिनों में इजराइल को भी इस मामले पर घेरते हुए उसके खिलाफ सीजे में जो मुकदमा चल रहा है उसे और ज्यादा आगे बढ़ाया जाएगा और हो सकता है कि आने वाले दिनों के अंदर इजराइल के राष्ट्रपति नेतन्याहू के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। आप लोग इस पूरे मामले पर क्या राय देना चाहते हैं लिखकर जरूर बताएगा और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि पूरी अपडेट आप लोगों तक लगातार आगे भी इसी तरीके से सिलसिलेवार तरीके से पहुंचती रहे। देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। क्या आपको लगता है कि अमेरिका में दूर दूर तक कहीं कोई हिम्मत होगी कि वो ईरान के ऊपर अटैक करके दिखा दे, क्योंकि ईरान ने कहा है कि वो युद्ध के लिए यानी वॉर के लिए पूरी तरीके से तैयार है। जुड़े रहने के लिए सभी दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों।